हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम रियलिस्ट लॉ स्कूल के बारे में बात करेंगे, रियलिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करेंगे। यह हमारा फाइनल लॉ स्कूल होगा। हम ऑलरेडी सारे लॉ स्कूल्स कवर कर चुके हैं। नेचुरल हमने देख चुके हैं, एनालिटिकल, सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, ये सभी हम चारों लॉ स्कूल्स कवर कर चुके हैं। ये जो पांचवा है ये हमारा फाइनल लॉ स्कूल है। अब जो रियलिस्ट थिंकर्स हैं उनका क्या कहना है, अब वो देखते हैं। Realists consider law are made by judges as the real law. बेसिकली जो रियलिस्ट लॉ स्कॉलर्स हैं उनका ये कहना है कि जो जजेस होते हैं, मतलब जो जुडिशरी होती है वही लॉ बनाती है और वही रियल लॉ होते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब ये कि जो जजेस लॉ बना रहे हैं वो रियल लॉ मेकर्स हैं, क्योंकि लॉ मेकिंग की पावर इनके पास में ज्यादा है। They give less importance to the traditional rules and concept as a real source of law. Realist is a contrary to idealism. अब रियलिस्ट स्कॉलर्स जो थे वो क्या बोलते हैं, वो लेस इंपॉर्टेंस देते हैं। किसको कम इंपॉर्टेंस देते हैं? वो ट्रेडिशनल रूल्स को कम इंपॉर्टेंस देते हैं और वो बोलते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल कस्टम्स होते हैं, ये सब भैया बहुत पुरानी पुरानी बात हो गई। आज के टाइम में, आज के मॉडर्न टाइम में जजेस सबसे ज्यादा लॉज बनाते हैं एंड जजेस आर द मेन सोर्स ऑफ रियल लॉ। अब रियलिज्म के अपोजिट क्या होगा? रियलिज्म का एक अपोजिट वर्ड होगा, तो रियलिज्म का अपोजिट वर्ड होगा आइडियलिज्म। ठीक है, रियलिज्म का अपोजिट वर्ड होगा आइडियलिज्म। तो इनके अकॉर्डिंग ये जितनी भी लॉ स्कूल्स हैं वो क्या हो गई? वो आइडियलिस्ट लॉ स्कूल्स हो गई और ये रियलिस्ट लॉ स्कूल है। Realists do not give much importance to the laws enacted by the legislative body and consider judge-made the laws are the actual laws. वो even legislative bodies को भी क्या कर रहे हैं? Even जो legislative bodies हैं उनके law को भी वो इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं भैया, जो ये जो laws बनाते हैं ये ऐसे ही हैं, इनको भी वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। जो एक्चुअल लॉज जो बनाए जाते हैं वो जजेस के द्वारा बनाए जाते हैं। Realists place great emphasis on the role of judges in the implementation, interpretation and development of the law. वो जजेस को सबसे ज्यादा एम्फेसाइज दे रहे हैं कि इसमें इंप्लीमेंटेशन में, इंटरप्रिटेशन में एंड डेवलपमेंट ऑफ द लॉ। क्या जजेस लॉ बनाते हैं? ऑल्दो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे, लेकिन क्या जजेस लॉ बनाते हैं, मेरा आपसे सवाल है। जी हाँ, जजेस भी लॉ बना देते हैं। कैसे लॉ बनाते हैं जजेस अगर आपने देखा होगा कि कई बार हमारी सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग्स वगैरह चलती रहती है, मतलब हमारे देश में जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स वगैरह चल रही रहती है, तो जजेस बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि जैसे मान लो दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो जजेस सरकार को फटकार लगाते हैं कि भैया तुम फटाके मत बेचो, या वो सरकार से बोलते हैं कि अगर एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं हाईवे पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्या है कि हाईवे पे अल्कोहल नहीं मिलेगी, हाईवे के एकदम ऊपर अल्कोहल नहीं मिल सकता, जो शराब के जो ठेके होते हैं वो नहीं हो सकता। तो उन्होंने देखा है कि पार्लियामेंट कुछ काम नहीं कर रही, तो उन्होंने अपने डिसीजन में बोल दिया। अब जब जजेस ने बोला है तो ये मंत्रिमंडल को भी ये बात माननी पड़ती है। तो जजेस भी लॉ बनाते हैं। आज की सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में जजेस भी लॉ बना रहे हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको करंट से लिंक करके बताया कि कैसे जजेस, नहीं तो आप कंफ्यूज होते हैं कि जज कैसे लॉ बनाते हैं, तो ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि जजेस ऐसे लॉ बनाते हैं। रियलिस्ट बिलीव दैट द सोशल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ अ जज प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन हिज डिसीजन मेकिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप लॉ को भी भूल जाओ। यहाँ पे देखो सबसे पहले बोला क्या गया है, यहाँ पे बोला गया है कि जो जजेस का सोशल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड होगा, जैसा जजेस सोचते होंगे, जैसा जजेस का नजरिया होगा सोसाइटी के प्रति, वैसे ही लॉ बनेंगे। ये डिसीजन में भी होता है। देखो जब डिसीजन देते हैं तब ऑल्दो जो जजेस होते हैं वो इम्पार्शियल वे में होके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही डिसीजन देते हैं, लेकिन कई बार अब जैसे हम लोग देखते हैं कुछ बहुत सेंसिटिव मुद्दे जाते हैं, लाइक रेप्स वगैरह, ये जब सारी चीजें आती है या कुछ और भी कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज आ जाती है, तो यहाँ पे जो जजेस का जो उनका सोचने का जो तरीका है, उनके जो सोसाइटी को लेके जो थॉट है, मतलब जो सोशल थॉट्स है, जो इनको इकोनॉमी, जो उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो उनकी इकोनॉमी को लेके थॉट्स है, जो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जो उनके साइकोलॉजिकल बीइंग है, वो कहीं ना कहीं उनके जजमेंट में हमें नजर आती है। तो रियलिस्ट स्कूल क्या बोल रहा है? रियलिस्ट स्कूल बोल रहा है कि भैया जो जजेस के सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल ये जो बैकग्राउंड होते हैं, ये लॉ बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कि जजेस, हम बोलते हैं ना कि जो इंसान जैसे परिवेश से आएगा उसका वो वैसा ही सोचेगा। तो यहाँ पे वही वाली बात हुई कि जजेस जिस परिवेश से आ रहे हैं, जैसे वो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लॉज में नजर आएगा। ठीक है,
Then realist school can be further divided into two parts, American realism and Scandinavian realism. ठीक है, तो दो रियलिज्म की स्कूल है, अमेरिकन एंड स्कैंडिनेवियन स्कूल है. सो इसको रियलिज्म को दो में डिवाइड किया, वन इज अमेरिका जो दूसरी है वो यूरोप का है. तो दो रियलिज्म की स्कूल्स है. अ प्रोमिनेंट अमेरिकन jurisprudence scholars Carl Leuven, who was associated with the school of legal realism, has identified some of the main features of realist school which are as follows. अब क्या बताया गया है यहाँ पे, जो इस स्कूल है इसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं उसकी बात की गई है. ठीक है, तो रियलिस्ट स्कूल के जो मेन फीचर्स हैं उस पर बात करते हैं. लॉ इज नॉट स्टैटिक, इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग. जो लॉ है वो स्टैटिक नहीं है, वो हमेशा बदलता रहेगा. क्यों बदलता रहेगा? क्योंकि सोसाइटी स्टैटिक नहीं होती है, सोसाइटी भी बदलती रहती है. तो वैसे ही लॉ भी बदलेगा, क्योंकि जब सोसाइटी, जब एक कंट्री स्टैटिक नहीं हो सकती है, यहाँ पे लोगों का सोचने का तरीका, हम लोग दिन ब दिन हम लोग बोलते हैं ना कि लोग अवेयर होते जा रहे हैं, तो वैसे लॉ भी स्टैटिक नहीं रहेंगे, लॉ भी बदलेंगे समय के अनुसार. लॉ इज अ मीन्स टू सोशल एंड. लॉ बनाए क्यों जाते हैं? लॉ बनाए जाते हैं एक सोशल एंड के पर्पज से. लॉ ऐसे ही कुछ मन नहीं होता है कि आज कुछ तूफानी करते हैं, वो वाली चीज नहीं होती ना कि चलो आज लॉ बनाने का मन है, लॉ बना दिया, ऐसा नहीं होता है. लॉ का एक पर्पस होता है. क्या पर्पस होता है लॉ का? लॉ का पर्पस होता है कोई सोशल एंड, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उसका निवारण करना. सोसाइटी चेंजेस फास्टर देन द लॉ. अब यहाँ पे ये बताया गया कि सोसाइटी है जो वो चेंज जल्दी करती है फास्टर देन द लॉ. कैसे चेंज करती है? लॉ एक बार बन जाता है तो वो बहुत लंबे समय तक रहता है, क्योंकि लॉ को जो बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट भी है ना. आपने भी देखा होगा कुछ हमारे लॉज बहुत पुराने हैं, मतलब 1956 के, या कुछ तो हम अंग्रेजों के शासन के लॉज हमारे यहाँ आज भी इम्प्लीमेंट है, और कुछ ठीक नहीं भी है उसमें से. कुछ तो अच्छे हैं और कुछ ठीक नहीं भी है, लेकिन वो आज तक चले आ रहे हैं. तो सोसाइटी कितनी जल्दी बदल गई, लेकिन वो कानून नहीं बदल पाया. Law cannot be certain. Discussion on the courts depend on many factors like psychological, social, economic background of the judges. वही कि जजेस के बैकग्राउंड बहुत मैटर करते हैं. केस स्टडीज आर द इम्पोर्टेंट एंड कोर्ट रूम इज अ लेबोरेटरी ऑफ अ लॉ. अब यहाँ पे क्या बताया गया? जो केस स्टडीज होती है, जो कोर्ट रूम्स होते हैं, वो लेबोरेटरी रहते हैं. कुछ कुछ ऐसे केस आ जाते हैं, जैसे आपने मूवी देखी होगी है ना, कुछ कुछ ऐसे केस आ जाते हैं जिसमें कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो चीजें नहीं लिखी होती हैं, बट वो वहां पे एक तरीके से एक्सपेरिमेंटिव होता है कोर्ट्स में कि क्या तर्क वितर्क निकल के आ रहे हैं, उस हिसाब से जजमेंट दिया जाता है. ठीक है, देन क्रिटिसिज्म क्या क्या है रियलिस्ट स्कूल के, उसके बारे में बात कर लेते हैं. इट इग्नोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल रूल्स एंड इनैक्टमेंट विच लीड्स टू द कंफ्यूजन. ये लीगल रूल्स और इन सारी चीजों से, ये जो मतलब जो रूल्स वगैरह है इसको इग्नोर कर रहा है एक तरीके से. जो पहले से रूल्स रेगुलेशन है उसको इग्नोर कर रहा है. इन्होंने पूरा फोकस किस पे किया है? इन्होंने पूरा फोकस जजेस पे किया है, और इस चीज से क्या हो रहा है? कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सिर्फ जजेस लॉ बनाते हैं ऐसा होता नहीं है. जजेस लॉ बनाते हैं लेकिन बहुत कम बनाते हैं, मतलब बहुत कम लॉज दे पाते हैं वो, कंपेरेबल टू अगर आप अदर इंस्टीट्यूशंस देखेंगे तो. It is incorrect to think that the law evolves and develop only through courts. अब सिर्फ कोर्ट से ही लॉ बनते हैं और कोर्ट्स में ही लॉ इवॉल्व होते हैं, ये तो गलत है. क्योंकि हम पार्लियामेंट हम देखते हैं, हर देश में देखते हैं कि कोर्ट का लॉ में थोड़ा सा कम रोल रहता है, बाकी पार्लियामेंट और इनका ज्यादा रोल है. अनवारंटेड एम्फेसिस ऑन जज बिहेवियर इन जुडिशियल डिसीजन. अब यहाँ पे जो जज का बिहेवियर है वो ज्यादा मैटर करेगा जुडिशियल डिसीजंस में, ऐसा कहा गया है. वही कि जो जज के जो सोशल साइकोलॉजिकल बीइंग जो हमने देखी है, अब वो हो सकता है कि कई बार हमें ऐसे जजमेंट्स को भी देखने को मिलते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वैसे जजमेंट नहीं देगी, लेकिन फिर भी दे देती है. तो कई बार जो जजेस का जो रवैया होता है, मतलब जो उनका बिहेवियर होता है, वो कहीं ना कहीं गलत साबित होता है. क्लियर है? देन हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हमने सभी लॉ स्कूल्स को बहुत अच्छे से डील कर लिया है. तो इस वीडियो में हम एकदम क्विक रिवीजन करेंगे कि अब तक हमने जो पांचों लॉ स्कूल्स पढ़ी है उनका क्रक्स क्या है. ठीक है, बाकी रियलिस्ट लॉ स्कूल आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सबसे पहले है जो नेचुरल लॉ स्कूल है, या फिर हम उसे कहते हैं नेचुरल लॉ स्कूल, जूरिस्ट, फिलोसोफर जो कहना है. तो बहुत सारे थिंकर्स हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो, थॉमस एक्विनिस, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, रूसो, बहुत सारे थिंकर्स हैं. ठीक है, बहुत सारे, हम तो कुछ ही कवर करते हैं, लेकिन बहुत सारे थिंकर्स हैं. अब बेसिकली नेचुरल लॉ स्कूल का पर्पस क्या था? नेचुरल लॉ स्कूल बोलता है कि जो कुछ लॉज होते हैं वो नेचर के द्वारा दिए गए होते हैं,
वो मोरालिटी पे बेस्ड होते हैं। डिवाइन सोर्सेज होता है लॉ का, कुछ हम रिलीजन का देख सकते हैं, कुछ भगवान के दिए गए लॉ का देख सकते हैं। साथ ही साथ मोरालिटी पे वो लोग फोकस करते हैं कि कुछ हायर प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके बेसिस पे लॉ बनता है। ये है नेचुरल लॉ स्कूल का कहना। देन एनालिटिकल लॉ स्कूल के कौन कौन फिलोसोफर है? बेंथम है, ऑस्टिन है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। अब एनालिटिकल लॉ स्कूल क्या कहता है? एनालिटिकल लॉ स्कूल कहता है कि कमांड ऑफ द सोवरेन एंड मोरालिटी इग्नोर। जो यहाँ पे नेचुरल लॉ स्कूल में जहाँ पे मोरालिटी और डिवाइन सोर्सेज की बात हो रही थी, उसको उन्होंने इग्नोर किया कि ये नहीं होता है। लॉ क्या होता है? लॉ वो होता है जो राजा, जो सोवरेन, ठीक है, जो सोवरेन जो लॉ डिक्टेट करता है वो लॉ होता है। जो सरकार जो लॉ बनाती है वो लॉ होता है। मोरालिटी वॉरलिटी भैया कुछ नहीं होता है, लॉ तो वही होता है जो सरकार बनाती है। फिर हिस्टोरिकल लॉ स्कूल क्या बोलता है? जिसमें हमने सेवेग्नी, हेनरी मीन इनको देखा था। ये बोलते हैं कस्टम, साथ ही साथ कॉमन स्पिरिट ऑफ द पीपल। जो कस्टम, जो पहले से जो कस्टम चले आ रहे हैं, साथ ही साथ हिस्टोरिकल लॉ स्कूल बोलता है, क्या बोलता है कि हर सोसाइटी की अपनी अपनी नीड होती है, तो हर सोसाइटी अपने हिसाब से लॉज बनाती है, कुछ भी यूनिवर्सल लॉज नहीं होते हैं। देन सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल क्या होता है? जिसमें हमने रॉस्को पॉन्ड एंड रिच इन सबको पढ़ा था। वो क्या बताते हैं? पर्पस ऑफ द लॉ इज टू बैलेंस द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इन दी सोसाइटी। वो बोलते हैं कि सोसाइटी में अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल के भी अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। अब सबके अलग अलग इंटरेस्ट से तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो हमें इस जो अलग अलग इंटरेस्ट है इनको बैलेंस करना। साथ ही साथ जो लॉ है उसका ओरिजिन सोसाइटी से होता है और किसी सोशल पर्पस के लिए, कुछ सोशल चेंज के लिए लॉ बनाया जाता है। रियलिस्ट लॉ स्कूल क्या बोलता है? रियलिस्ट लॉ स्कूल में भी दो हैं, अमेरिकन स्कैंडिनेवियन रियलिज्म। वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं दे आर द प्राइम सोर्सेज ऑफ द लॉ। जो जुडिशियल डिसीजंस होंगे, जो जुडिशरी होगी, दे आर द प्राइम सोर्सेज ऑफ द लॉ। आई होप आपको ये पांचों लॉ स्कूल्स अच्छे से समझ में आ गई होगी, पांचों का ज्यूरिस्प्रूडेंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप you have enjoyed the video। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट कई बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो ढूंढने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेके आया है। वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। सिंपली आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको magnetbrains.com लिखना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो कुछ वेबसाइट्स नजर आएंगी, तो जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी, जिसमें नीचे दिया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। यहाँ पे सभी क्लासेस मेंशन है, साथ ही साथ NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12 एंड एक्स्ट्रा लर्निंग। एक्स्ट्रा लर्निंग में मिनी जानकारी सीरीज वगैरह है, जिससे कि आप अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। सपोज आपने क्लास 11 पे जाके क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लास 11 पे जाके क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी। यहाँ पे सभी स्ट्रीम के कोर्सेज होंगे, चाहे वो ह्यूमैनिटीज के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, जितने भी क्लास 11 के सब्जेक्ट्स बन चुके हैं वो सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको क्लास 11 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। सपोज आपने क्लास 11 के लीगल स्टडीज पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको क्लास 11 लीगल स्टडीज के वीडियो यहाँ पे अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियो अरेंज होंगे। सो आप जहां से कंफर्टेबल है, अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो आप YouTube से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स का एक ही मोटो है कि आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे सभी क्लासेस के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, सभी क्लासेस का यहाँ पे पढ़ाया जाता है और सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। सो आप इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कॉलेज वाले फ्रेंड्स को बताइए, स्कूल वाले फ्रेंड्स को बताइए, टीचर्स को बताइए, रिलेटिव्स को बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।